ने अपने नागरिकों के लिए जो कि भारत में रह रहे हैं एडवाइजरी जारी की है कि वो उन 6 राज्यों में ना जाएं जहां पर कुछ अलग अलग कारणों से खतरे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ का नाम भी है। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा बढ़ी हुई है। यहाँ पर लगातार अफसरों पर और लोगों पर हमले हो रहे हैं। इसलिए जो नागरिक भारत में रह रहे हैं, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं या अफसर हैं, उन्हें कहा गया है कि वो इन क्षेत्रों में जाने से पहले परमिशन लें। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक एडवाइजरी की जो हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कुछ मुख्य बातों को जिक्र किया गया है, विशेषकर छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों लगातार नक्सली वारदातें हो रही हैं और सरकार भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर रखा है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसके बाद से लगातार यहाँ पर जो फोर्स हैं वो अंदरूनी इलाकों में घुसकर नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मार रही है या फिर सरेंडर करवा रही है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी की है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से महज बस्तर संभाग के ही कुछ जिले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। अगर आप रायपुर से निकलते हैं और दंतेवाड़ा, सुकमा होते हुए कोंटा और वहाँ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ जाते हैं, तो आपको मुख्य मार्ग पर यानी कि मेन रोड में किसी प्रकार का कोई भी नक्सल प्रभावित खतरा नहीं है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में क्या लिखा है। मैं हूबहू उन शब्दों को हिंदी में अनुवाद के साथ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा लिखा गया है, माओवादी, चरमपंथी समूह या नक्सली भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर हमले छुटपुट रूप से होते रहे हैं। नक्सलियों ने स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। खतरे की बदलती प्रकृति के कारण भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को इन राज्यों के अधिकांश क्षेत्र में यात्रा करने से पहले अनुमति लेनी होगी, जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगर कर्मचारी केवल इन राज्यों की राजधानी की यात्रा कर रहे हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में इस प्रकार से राज्यों का जिक्र किया है। लेकिन मैं आपको बतौर पत्रकार, बीइंग अ जर्नलिस्ट होने के नाते कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाता रहा हूँ, अलग अलग खबरों के लिए, अलग अलग स्टोरीज के लिए, लेकिन मुझे कभी भी इस प्रकार का कोई डर या भय महसूस नहीं हुआ। अगर आप रायपुर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो रायपुर से जगदलपुर की दूरी करीब 310 किलोमीटर है और वहाँ से सुकमा, दंतेवाड़ा होते हुए अगर आप कोंटा तरफ जाते हैं तो आपको इस पूरे रास्ते में कहीं पर भी किसी प्रकार का डर महसूस नहीं होगा। इन मुख्य मार्गों पर कहीं पर भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। जी हाँ, एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से सिर्फ बस्तर संभाग के ही कुछ जिले ऐसे हैं जो कि कुछ आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें हाल ही के दिनों में विशेषकर बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। नारायणपुर के भी कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां हैं, जिनमें कि आबूझमाड़ प्रमुख रूप से है। अगर आप इन क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर नक्सली सक्रियता कुछ हद तक है, लेकिन जिस प्रकार से बीते 1 साल से नक्सलियों के विरुद्ध केंद्र सरकार की रणनीति रही है और राज्य में भाजपा सरकार की रणनीति रही है, उससे स्पष्ट है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वह फिलहाल अभी भी 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वह नक्सल मूवमेंट की समीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 1 सालों में लगातार बड़े नक्सली मारे गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। साल 2024 में 270 से अधिक नक्सली मारे गए
वहीं 2025 में करीब 200 नक्सली मारे जा चुके हैं और 1000 के करीब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ बड़े नक्सलियों के नाम भी इस प्रकार हैं, जैसे कि सुधाकर, भास्कर और नक्सलियों का बड़ा नेता बसवा राजू भी मारा गया, जो कि 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था। इससे नक्सली विचारधारा और नक्सली मूवमेंट को बड़ी आघात पहुंचा है। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन फिक्स की है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी दिशा में फोर्स आगे बढ़ रही है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन की कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की यह एडवाइजरी की छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है और यहाँ पर उन्होंने अपने नागरिकों को, अधिकारियों को न जाने की चेतावनी दी है। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि छत्तीसगढ़ असुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में जरूर नक्सल घटनाएं हो रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र भारत सरकार की सूची में है, जो बहुत जल्द नक्सल मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पत्रकार होने के नाते मैं आपको इस बात से आश्वस्त भी करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अपनी कई इन्वेस्टिगेशन खबरों में भी इस बात का जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ में जैसी इमेज छत्तीसगढ़ की पूर्व में थी कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित है, या छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग इस बात को जोर देकर कहते थे कि छत्तीसगढ़ का पूरा छत्तीसगढ़ ही नक्सल प्रभावित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो आपको पूर्व में बताया कि दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर ही ऐसे 4 जिले हैं जहां पर नक्सली घटनाएं फिलहाल अंदरूनी इलाकों में हो रही हैं। शहरी इलाके में नक्सलियों के कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत जल्द हम एक नए इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर से रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।